दोस्तों, जहाँ चार रास्ते आकर मिल जाते हो उसे चौराहा कहते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं, मगर चौराहे पर बुरी आत्माएं भी रहती हैं। ये बात शायद सभी नहीं जानते होंगे और ना ही इसे सच मानते होंगे। मैं भी उन बातों को ना मानने वालों में से ही एक था, मगर जल्दी ही मेरा ये सच बदलने वाला था। दिवाली का त्योहार आने वाला था। हर तरफ रौनक ही रौनक दिखाई दे रही थी। क्या गांव और क्या शहर, सभी जगह दिवाली की धूम थी। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस समय जादू टोना ये झाड़ फूक आदि करते हैं, तंत्र विद्या के बल पर शक्तियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मंत्र सिद्धियां करते हैं। और दिवाली का दिन उनकी नजरों में ये काम करने के लिए सबसे खास होता है। जब भी ये त्योहार नजदीक होता था, मेरी माँ मुझसे हरदम कहती, बेटा दिवाली की रात को घर से बाहर मत जाना, पता नहीं क्या बला साथ हो लेगी। मगर मैं दूसरे लड़कों की तरह इन बातों पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा मानना था कि इन बातों में ज्यादा कुछ सच्चाई नहीं होती। मगर उस दिवाली की एक घटना ने मेरी इस बात को बदल कर रख दिया था। मैं और मेरा एक दोस्त रवि हर रोज की तरह उस रात भी थोड़ा बाहर टहलने जाने वाले थे। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां चल रही थी। माँ बार बार मुझे देख रही थी और तैयारियां भी कर रही थी। वह जानती थी कि मैं कभी भी यहाँ से खिसक सकता हूँ, क्योंकि यही मेरा रोज का काम था, हर रोज रात के समय घर से निकल जाना। मगर आज माँ ने मुझे बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। बहरहाल पूजन के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और बोला अभी 5 मिनट में घर वापस लौट आऊंगा। ना चाहते हुए भी माँ को इजाजत देनी ही पड़ी, मगर जल्दी लौटने की बात भी याद दिला दी थी। मैं जब घर से बाहर निकला तो समय 8:30 या 9 बजे के आसपास हो रहा होगा। रवि के घर और मेरे घर के बीच में एक चौराहा पड़ता था। जब मैं उस चौराहे के पास पहुंचा तो देखा कि आज वहां पर इतना ज्यादा टोना टोटका किया हुआ था कि उससे बचकर निकलना भी मुश्किल था। फुल बताशे, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ, लाल सिंदूर जैसे कुछ आदि और अनेक चीजें उस चौराहे के बीचों बीच रखी हुई थी। अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता तो मेरा पैर किसी चीज से लग ही जाता। इसीलिए मैंने जेब से फोन निकालकर रवि का नंबर मिलाया। उसने फोन रिसीव करके कहा कि वह 5 मिनट बाद आता है। मैंने सोचा कि वापस घर चला जाऊं, क्योंकि उसके 5 मिनट कभी कभी तो आधे घंटे में भी पूरे नहीं होते थे। मैंने सोचा कम वक्त घर से नहीं निकलता तो ही ठीक रहता। अभी मैं थोड़ी दूर चला ही था कि मुझे पीछे से किसी के पैरों की आहट सी सुनाई दी। मैंने रुककर पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। रात ज्यादा नहीं हुई थी, मगर थोड़ी सर्दी बढ़ गई थी, इसीलिए कोई भी रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था सिवाय मेरे। जब मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं फिर से चल पड़ा। अभी मैं कुछ कदम ही चला था कि इस बार मुझे तेज तेज कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ रहा हो। अब मैं चौकन्ना हो गया। आसपास कोई नहीं था तो फिर ये चलने और दौड़ने की आवाज कैसे आ रही थी? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा और मैं एकदम से उछल पड़ा। क्या हुआ भाई, तू ऐसे उछल क्यों पड़ा? रवि का ये स्वर मेरे कानों में पड़ा। हाँ, वह रवि ही था। गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। अभी मैं गांव से थोड़ा बाहर ही निकला था कि मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने बिना नंबर देखे ही फोन उठाया और कहा हेलो, और उधर से जो आवाज आई उसे सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह रवि की थी। तो फिर मेरे साथ कौन है? ये सोच सोचकर मेरा रोम रोम कांप गया। कुछ सर्दी का असर और कुछ खौफ के कारण मैं कांप उठा। मैंने एक नजर उस पर डाली जो मेरे साथ रवि बनकर चल रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा उठा और धीरे धीरे उसके चेहरे में कुछ बदलाव से आने लगे। उसका चेहरा भद्दा और कुरूप होने लगा। मुझे खतरे का आभास होने लगा और अगले पल मैं उल्टे पैर वहां से वापस भागा। मुंह से चीखें निकल रही थी और मैं सरपट भागा जा रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन मेरे मन में यही सवाल उठ रहे थे कि मुझे यूं खौफजदा करने वाली कौन सी बला थी? क्या टोना टोटके वाले चौराहे का भूत था वह? रवि कह रहा था, अच्छा हुआ कि तुम ठीक समय पर वहां से भाग आए, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। आज भी मेरा जिस्म उस घटना को याद करके कांप उठता है। और दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, माफी चाहूंगा क्योंकि ये कहानी छोटी है, इसलिए। इसकी वजह है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है। जैसे ही मैं ठीक होता हूँ फिर से आपके लिए लॉन्ग स्टोरी हाजिर रहेंगी। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।